अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20.1 पेज नंबर 88। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यूज डिस्क्रिमिनेंट टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हुए रूट्स की नेचर निकालनी है, लेकिन मैं आपको साथ साथ रूट की नेचर तो बताऊंगी ही और साथ में वेरीफाई भी करेंगे हम कि जो नेचर ऑफ रूट जो हमें बताई गई हैं इससे पहले वो वाकई रूट इस तरह का आंसर आता है या नहीं आता। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहें तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट और उनकी नेचर के बारे में डिटेल से बताया है। चलें अब एक्सरसाइज 20.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है x² + 5x - 6 = 0। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखने के बाद हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि हम फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d या डेल्टा = b² - 4ac। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है इक्वेशन के हिसाब से, a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 एज अ कोफिशिएंट यूज़ किया जाएगा। इसके बाद b की वैल्यू यहाँ पे है 5 एंड c जो कि कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू है -6। अब हमने -6 क्यों ली है, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूला चूंकि इसका सारा प्लस की वैल्यूज़ में है तो जो साइन होंगे साथ में वो भी नीचे वैल्यूज़ में साथ साथ उतारे जाएंगे। अब इस वैल्यू को हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि है d = b² की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4, फॉर्मूले का a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह -6 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5² का मतलब है 25 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 25 + 24 हमारा आंसर आ गया 49। अच्छा, अब 49 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रूट निकलेगा, चूंकि d इज़ ग्रेटर देन 0 तो हमारा रूट क्या निकलेगा, रूट हमारा निकलेगा रियल निकलेगा, अनइक्वल निकलेगा और रेशनल निकलेगा। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो रूट की नेचर हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से हमारा रूट निकलेगा भी या नहीं। तो वो वेरीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बहुत दफ़ा हम पिछली क्लासों में फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं। फॉर्मूला है x = -b + -b² - 4ac / 2a और ये हमारे पास रूट में है। a b c की वैल्यू मैं पहले यहाँ लिख चुकी हूँ। b की जगह यूज़ होगा 5 माइनस का प्लस माइनस फॉर्मूले का स्क्वायर रूट फॉर्मूले का b² की जगह 5 का स्क्वायर -4a की जगह पे 1 और c की जगह पे -6। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कैमरे को, लाइक दिस। नाउ अपॉन 2a की जगह पे आ जाएगा 1, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x = -5 + -5² मीन्स 25 माइनस माइनस प्लस 24, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, अपॉन 2a। x = -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट जो होता है वो ये आएगा 49 का रूट अपॉन 2a। x = -5 प्लस माइनस 49 7 का रूट होता है अपॉन 2a, राइट। सॉरी 2a नहीं है, ये 2 × 1 है, मीन्स 2 है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आगे देख लेते हैं। आगे मैं यहीं पे साइड में सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या किया जाएगा, -5 दो वैल्यूज़ ली जाएंगी, -5 + 7 अपॉन 2 एंड द सेकंड वैल्यू विल बी -5 - 7 अपॉन 2। -5 और 7 + 7 को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2/2 एंड -5 - 7 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -12/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 2 × 2 2 6 ज़ार 12। तो हमारे पास x की वाली रूट्स क्या निकले, 1 निकला और -6 निकला। मीन्स दोनों रियल नंबर हैं और दोनों अनइक्वल हमारे पास आंसर आया। इसका मतलब जो इन्होंने हमसे कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ रूट पता कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू आई थी तो हमारे आंसर रियल आए और अनइक्वल भी आए। अब एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। ये सवाल हमें दिया हुआ है x² = 6x। पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगी, x² - 6x = 0, राइट। तो यहाँ पे a क्या होगा 1, b क्या होगा -6 एंड c क्या होगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है तो c यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। फॉर्मूला पहले राइट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डेल्टा = b² - 4ac, ठीक है जी। तो b² की जगह आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह पे आ जाएगा 0। अब देख लेते हैं, -6 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा 36 -4 0 ज़ा 0, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 36। अगेन डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है सिंस डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, देन जो हमारे पास रूट्स आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, राइट। तो अब इसकी वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे होगी। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम कि ये वाले सवाल को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। x = -b + -b² - 4ac का रूट अपॉन 2a। तो -b की जगह पे आ जाएगा जनाब -6 प्लस माइनस
बी स्क्वायर की जगह -6 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू 1 की जगह जाएगा 1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर आया था 36, वही डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 2 1 जार 2, 6 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। अब ये हो जाएगा, एक वाली आएगी 6 प्लस 6 अपॉन 2 और दूसरी वाली आएगी 6 माइनस 6 अपॉन 2। तो 6 प्लस 6 इज़ 12 अपॉन 2, ये आ जाएगी 6 एक वैल्यू और ये कट जाएगा तो ये आएगा 0। हैंस क्या होगा कि इसका जो सोल्यूशन सेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, रूट्स क्या निकलेंगे, एक्स के रूट निकलेंगे 6 एंड 0। मतलब क्या कि अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं आए, और दूसरी चीज़ ये कि दोनों जो है वो रियल नंबर हैं। तो मीन्स ये कि जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर डेल्टा 0 से बड़ा होगा तो रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल निकलेंगे और रियल निकल कर आएंगे। ये हमारी यहाँ पे वेरीफाई होती है प्रॉपर्टी। अब एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करते हैं। इसमें पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, 2x² प्लस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लिखते हैं हम अपना, फॉर्मूला हमारे पास है b² माइनस 4ac डेल्टा इज इक्वल टू या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू। यहाँ पे अब कंपेयर करा देते हैं, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 8। वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह पे 8, 6 6 जार 36 और ये हो जाएगा 4 2 जार 8 64 -64। तो 64 में से 36 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 माइनस 36, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में 3 जाएगा 2, -28। माइनस क्यों आया, क्योंकि 64 बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस की साइन है, तो आंसर में भी माइनस की साइन आ जाएगी। मीन्स ये कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो 0 से छोटा या नेगेटिव है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0 तो क्या होगा, हमारे रूट्स क्या आएंगे, रूट्स हमारे आएंगे इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये बात सही है या नहीं। वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला पहले उतारते हैं। हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a इज़ अवर फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास कंपेयर हम पहले करा चुके हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वैसे भी वेरिफिकेशन है, हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। माइनस फार्मूले का -6 वैल्यू प्लस माइनस b² का मतलब हो गया -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा जनाब 2 और c की जगह यहाँ पे आ जाएगा 8, राइट। ऐसे इसका रूट निकालना है हमें, अपॉन 2 इंटू a की जगह पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 6 इज़ 36 माइनस 4 2 8 8 इज़ 64 का रूट अपॉन 2 2 4 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा -28। अब -28 तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसको हमें आयोटा सपोज कराना पड़ेगा, तो ये इमेजनरी नंबर इसका आएगा। तो जिसकी वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यूज़ आएंगी, दोनों इक्वल होंगी, जाहिर सी बात एक प्लस करके आएगा एक माइनस करके आएगा, और माइनस की वजह से इसकी वैल्यू जो आएगी वो इमेजनरी आएंगे इसका रूट। इसका मतलब ये कि जो हम प्रॉपर्टी सॉल्व करके लाए हैं इसकी कि डेल्टा जब जो है वो 0 से छोटा होता है तो इसके रूट जो होते हैं वो इमेजनरी और अनइक्वल निकलते हैं। तो ये बात इस चीज़ से वेरीफाई होती है। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन मैंने आपको करना सिखा दिया, अब आप खुद इसके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या होगा। दो तरीके हैं, तो फॉर्मूला लिख सकते हैं या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी इस इक्वेशन की क्या बनेगी, 9x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स इसमें हमें सिर्फ इनकी प्लेस चेंज की है, साइड चेंज नहीं की है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब जो है वो 0 के एक तरफ ही हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं और फिर इसको फॉर्मूले को कंपेयर करा देते हैं, सॉरी फॉर्मूले की स्पेलिंग गलत हो गई। फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूले से वैल्यूज़ को कंपेयर करा देते हैं। फॉर्मूला इज डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पे a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 6 एंड c की वैल्यू है 1। तो फॉर्मूले में जब पुट करते हैं वैल्यू तो हमारे पास आती है b² का मतलब c का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 9, c का मतलब 1, 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 9 ज़ा 36। तो प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 0, ठीक है जी। सिंस डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, तो इसकी क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब 0 के इक्वल होता है तो क्या आती है सबसे मेन चीज़ कि जो है रियल नंबर तो होता ही होता है, मतलब 0 इज़ ऑल्सो द रियल नंबर एंड, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इक्वल रूट्स निकलते हैं। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई इक्वल रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते, ठीक है। अच्छा जी, वेरिफिकेशन करेंगे। फॉर्मूला लिख लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, -b का मतलब 6 प्लस माइनस ये हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारा आया 0 अपॉन 2 और a हमारे पास है 9 इज़ इक्वल टू -6, 0 का रूट 0 होगा, प्लस माइनस 0 अपॉन 2 9 ज़ार 18। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 प्लस करो या माइनस करो, प्लस 0 करो अपॉन 18 या -6 माइनस 0 करो अपॉन 18। तो बात एक ही है,
तो यहाँ पे -6/18, -6/18, 6 × 6, 6 3 18, 6 × 6, 6 3 18, तो दोनों रूट हमारे पास आ गए -1/3 के। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आएगा तो रूट्स जो हैं वो रियल निकलेंगे और इक्वल निकलेंगे, रेशनल नंबर्स निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, रियल निकलेंगे। अब एक्सरसाइज 20.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी हुई है इक्वेशन। अब हम इसको कंपेयर करा लेते हैं फॉर्मूला लिख के। b² - 4ac, यहाँ पे a है 24, b है 12 एंड c इज़ 36। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू b² मीन्स 12 का स्क्वायर -4a मीन्स 24 एंड 30c मीन्स 36 इज इक्वल टू 12 12 144। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया। अब ये आ जाएगा, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे 3312, और चूंकि ये नंबर माइनस बड़ा नंबर के साथ है तो आंसर भी माइनस आ जाएगा। अगेन वही कि डेल्टा जो है, सिंस डेल्टा इज़ लेस देन 0 यानी कि माइनस में है, तो ये क्या होगा, इमेजनरी नंबर आएंगे। और सेकंड चीज़ क्या है, इमेजनरी एंड क्या आएगा, अनइक्वल होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा इसका आंसर। अब इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद वेरीफाई कीजिएगा अपने तौर पे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं वेरीफाई करना इसको बता दूंगी। अच्छा, अब एक्सरसाइज 20.1 का पार्ट 6 है। इसको भी हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ये हमारे पास है x² + 1, इस हैंड पे तो हम x को उस हैंड पे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिख के इसको हम कंपेयर करा लेते हैं वैल्यूज़ को। फॉर्मूला हमारे पास है b² - 4ac डेल्टा, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, सॉरी, हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, b² का मतलब -1 का स्क्वायर, -4, a इज़ 1, c इज़ 1। ठीक है, अब विजिबल है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1 - 1, तो डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 में से बन जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कि इसके जो रूट निकलेंगे वो क्या होंगे, रूट इसके होंगे इक्वल और रियल होंगे। दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं 3x² 5x उधर ले आते हैं -5x + 6 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, राइट। तो कंपेयर करा देते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। ये जैसे अवेलेबल है। नाउ क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट कर देंगे, तो डेल्टा हमारे पास हो जाएगा b² मीन्स -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 3, c की जगह पे आ जाएगा 6, 5 5 = 25, -4 3 = 12 एंड 12 6 = 72। 72 में से 24 माइनस करते हैं, 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4, -48 मीन्स ये कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो लेस देन 0 आया है। तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर जो आएगा वो इमेजनरी होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 लास्ट पार्ट है सवाल का। इसमें क्या करेंगे, हम इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे हमारे पास x² तो है बट x नहीं है, इसका मतलब ये कि b हमारे पास 0 होगा। तो इसको हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू है 9। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। डेल्टा हो जाएगा b² मतलब 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 3 एंड c की जगह पे आ जाएगा 9। अब इसको देख लेते हैं। 0 - 3 4 = 12 एंड 12 9s are 108। ये हो गया 108। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे आ गई -108। अब माइनस में आ रहा है डेल्टा, तो इसका मतलब क्या है कि जो रूट्स निकलेंगे वो एक तो इमेजिनरी होंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि अनइक्वल निकलेंगे। ओके, अब इसको आपने वेरीफाई करना है। तरीका मैंने बता दिया वेरिफिकेशन का। वेरीफाई करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, तो फिर मैं वेरिफिकेशन की भी वीडियो अपलोड कर दूँगी।